हॉस्पिटल का सीन है, कियोटिक माहौल है, अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है। डॉक्टर ने बच्चे को उल्टा पकड़ रखा है, उसका अम्बिलिकल कॉर्ड अभी भी नहीं कटा है और वो चिल्ला चिल्ला करके पेशेंट से पूछ रहा है कि प्लीज आइडेंटिफाई कि लड़का है या लड़की है, प्लीज आइडेंटिफाई कि लड़का है लड़की है। पेशेंट ने बच्चे की तरफ देखा और फिर दीवार की तरफ मुंह घुमा लिया। पेशेंट कुछ बोलने को राजी ही नहीं थी। नर्स ने थप्पड़ तक मारा पेशेंट को। फिर बाहर जो अटेंडेंट था, जो साथ में था, उस व्यक्ति को बुलाया गया कि बताओ आइडेंटिफाई करो, और अटेंडेंट ने बोला अरे फिर से लड़की हो गई। सीनियर डॉक्टर ने जूनियर को बताया कि अगर आपने उसी वक्त नहीं पूछा तो बाद में पेशेंट और उसके घर वाले मुकर जाते हैं कि हमारी तो बेटी हुई ही नहीं थी, हमारा बेटा हुआ था, हमें हमारा बेटा ला के दो। अम्बिलिकल कॉर्ड काटी गई, बच्चा माँ को दे दिया गया। जूनियर पलट के देखा, वो बच्चे के साथ कुछ तो कर रही थी। वो दौड़ करके बच्चा छीनने के लिए गई और देखा तो बच्चा नीला पड़ चुका था। उसने अपने बच्चों को मार दिया था। ये जूनियर डॉक्टर का नाम है डॉक्टर अरुणा कालरा और ये इनकी सीखने का पहला दिन था और किताब का नाम आई वॉन्ट अ बॉय। आप भगवान हो, सच में ब्रह्मा की वाणी है, लक्ष्मण रेखा फेल है लेकिन आपकी वाणी नहीं कट सकती। शादी के 28 साल बाद ये संतान की प्राप्ति हुई है। बेटा है, बेटा है। शादी के 28 साल बाद संतान नारियल के द्वारा बेटा हुआ है। हम पिछले साल आए थे गुरुजी से आशीर्वाद लेने के लिए लड़के के लिए। हमारी 2 बेटी है, लड़का चाहते थे तो आशीर्वाद लेने आए थे महाराज जी से, तो उन्होंने नारियल दिया था पिछले साल। पुत्र प्राप्ति का बेस्ट उपाय गरुड़ पुराण के अनुसार ऋतुकाल में लक्ष्मणा श्वेत कंडकारी की जड़ को दुग्ध के साथ पान करने या नस से लेने से स्त्री को पुत्र उत्पन्न होता है। स्टाम्प पेपर लेके आ जाना मेरे पास, 100% गारंटी के साथ मैं लिख के दे दूंगा कि पुत्र होगा तो होगा। ये किछा से आए हैं, किछा उत्तराखंड से, और ये शादी के 12 साल बाद बेटा मिला है इनके लिए। फोटोस में दिखता है वैसा दीपक में दिख रहा है, जैसे गर्भ में बच्चा दिखता है सोनोग्राफी में वैसा दिख रहा है। अगर तो फीमेल पढ़ी लिखी है फिर तो तुम उसको चाहे जितना मर्जी पैसा ऑफर कर दो, दुनिया जहान की चीज़ें ऑफर कर दो, वो अगला बच्चा नहीं पैदा करेगी। अब मैंने पढ़ी लिखी बोला है, डिग्री होल्डर नहीं बोला है। मैंने कुछ लेवल हैं बेवकूफ़ पंथी के, जो बॉटम लेवल है वो यही है कि औरत को सीधे बदनाम करना कि भैया तू लड़का नहीं दे पा रही है, तू लड़का। और लड़कियां एक्चुअल में फील करती हैं कि मैं आई एम इनकॉम्पिटेंट, कि मैं लड़का पैदा नहीं कर पा रही हूँ, एज इफ वो कर सकती हैं। भारत की एक और हार मुबारक हो भाई साहब, चौथी भी छोरी हुई है। मैं आपको छोरा ना दे पाई। उसके लिए 10वीं क्लास पढ़नी पड़ेगी, जिसमें हमें पता चलेगा कि भैया बच्चे का जो लिंग है वो मेल डिसाइड करता है। तो लेवल नंबर 2 के लड़के को गरियाओ। जो सूडो फेमिनिस्ट लोग होंगे वो लड़के को गरियाएंगे कि तू तेरी वजह से लड़का हो रहा है। ये भी गलत है, क्योंकि दोनों के ही कंट्रोल में नहीं है तो किसी को भी नहीं गरियाया जा सकता। शायद आप थोड़ा सा और एक कदम आगे की मैथ लेंगे तो लोगों को लगता है जैसे कि उनका ना लड़का ड्यू है, मतलब बचा हुआ है। कसीनो के अंदर में कोई व्यक्ति अगर जुआ खेल रहा है तो उसे लगता है कि अगर उसका 6 अभी आएगा, उसके अभी काफ़ी देर से 6 नहीं आया। आपने लूडो खेला होगा तो उसमें लगेगा कि यार बहुत देर से 6 नहीं आया है, मेरा 6 ड्यू है। ये यूनिवर्स आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, या यूनिवर्स सबके ऊपर बराबर से हावी होता है, तो अभी आपका थोड़ी देर में 6 आना बाकी है। उस जुआरी को भी यही लग रहा है और उस हर व्यक्ति को भी यही लग रहा है जो बेटी के बाद उम्मीद कर रहा है कि मेरा बेटा अभी ड्यू है, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, नेचर के अंदर में ड्यू है मेरा। नेचर डज नॉट गिव अप। आई एम नॉट इवन किडिंग, जस्ट एंजॉय दिस रील। सावधानी सुनो, बहुत माताओं के लिए लाभदायक व्रत है। फाल्गुन का महीना हो, शुक्ल पक्ष हो, प्रतिपदा से लेके द्वादशी तक ये पयो व्रत का विधान है। दूध पी करके रहवे। और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यानी पड़वा से 2 दिन पहले जंगल जावे और किसी अरण्य अभ्यारण्य में वन सूकर के दांत से खुदी हुई मृतिका ढूंढ ले और उस मृतिका को चतुर्दशी को लेके घर में आवे। अमावस्या को उसी मृतिका से स्नान करे अपने अंतःकरण और बाह्यकरण की शुद्धि के लिए। उस पयोव्रत के लिए तत्पर हो जावे अमावस्या को स्नान करके और प्रतिपदा से संकल्प करके दूध का आहार लेकर के 12 दिन निकाले। शास्त्र कहते हैं ये व्रत ऐसा चमत्कारी है कि निष्ठा से कोई दंपति श्रद्धा पूर्वक इसको करे और भगवान का अर्चन पूजन करता रहे, जैसा व्रत के विधान में लिखा है। 12 दिन नियम कर ले, त्रयोदशी को उद्यापन कर दे इस व्रत का, तो कालांतर में सुयोग्य संतान पुत्र प्राप्त होता है। सुना, अब एक माइंड ब्लोइंग एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। 1970 में डॉक्टर डोनाल्ड नॉफ्टिलिन करके एक साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, उन्होंने एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। उन्होंने एक एक्टर को हायर किया, उसको बोला कि इतना कॉन्फिडेंस के साथ उसकी पूरी इमेज बढ़िया करी, चश्मा लगवाया, कोट पहनाया, उसको बोला कि जार्गन बोलना है बिल्कुल इस तरीके से, और प्रोफेशनल लोग बैठाए वहाँ पर। जो लोग लेक्चर ले रहे थे वो साइकाइट्रिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे। लेक्चर
पूरा मीनिंगलेस था, बस जार्गन से भरा हुआ था, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट से भरा हुआ था। बेहतरीन जगह पर, बेहतरीन अथॉरिटी से, बेहतरीन कपड़ों में, बेहतरीन तामझाम के साथ दिया गया था। उन्हीं साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से पूछा, सीखा कुछ, और कसीदे पढ़ दिए सबने। तब से ये डॉक्टर फॉक्स इफेक्ट के नाम से पॉपुलर है, और अब आप जो देखोगे वो ओरिजिनल लेक्चर है। The American Association of Medical Colleges. He's written in Science, for those of you who have subscribed to that magazine. Several advantages I notice in coming from California. One is that you can wear shorts, whereas the Easterners wear a suit, and that you can wear a mock turtleneck shirt where we wear a tie. दोस्त, अगर तुम खुद सीखना चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे इस तरीके के बागबाओं के चक्कर में ना पड़ें, क्रिटिकली सोचें, तो क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर वर्कशॉप है हमारी 17 और 18 को 2-2 घंटे रोजाना है। डिस्क्रिप्शन में जानकारी डाली हुई है मैंने। 500 रुपये हमारी कोई भी किसी भी तरीके की वर्कशॉप होगी, जैसे कि 24-25 को AI की वर्कशॉप है, सारी वर्कशॉप 500 की होगी, ताकि कोई टेंशन ना रहे। उनका प्राइस मैं अलग अलग रखता हूँ, किसी का 499, किसी का 500, किसी का 498, ताकि मुझे पता चल जाए कि पेमेंट एक्चुअल में किस वर्कशॉप के लिए आई है। याद रखना कि अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो ये लोग तुम्हारे बच्चों के लिए एक्शन लेंगे। और मेरा कोर्स लेना ज़रूरी नहीं है, माल अवेलेबल है, लेकिन अगर तुम मेरे को आउटसोर्स करना चाहते हो अपना काम, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू डू। किसी की 2 बेटियां हैं, किसी की 3 बेटियां हैं, किसी की 5 हैं, यहाँ तक के 7-7, 8-8 बेटियां हो गई, सिर्फ इसी इंतजार में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके घर का कोई चिराग उन्हें अता फरमा दे, एक बेटा अता फरमा दे, ताकि वो बहनों का भी सहारा बने, घर का चिराग भी हो। तो 11 गांठें लगानी हैं, और हर एक गांठ पर आपको आयतुल कुर्सी पढ़नी है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। अगर कल को कोई मेरे से पूछे कि अपने को बाबा बनने का है, कौन सा धंधा स्टार्ट करें, तो आई वुड सजेस्ट कि जो लड़का होगा कि लड़की होगी वाला जो धंधा है, इसको पकड़ो। क्यों? इसके अंदर में 3-4 पॉइंट है। पहला तो प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी आपकी साइड है कि आप जो मर्जी बोलोगे 50% लगभग लोगों का सही होगा। डोंट गो फॉर कि आपके लड़की होगी, ऑलवेज गो फॉर कि आपके लड़का होगा, क्योंकि समाज के अंदर में पहले से ही सबको लड़का चाहिए। तो अगर आपका बोला हुआ उन केसेस में जब लड़का होगा, आधे केसेस के अंदर में, तो वो लोग बहुत प्यार से आपके मुरीद बन जाएंगे और लोगों को भी बताएंगे। अगर आपने बोला कि हम भविष्य बता देते हैं, सिलेक्शन होता है, ये बताते हैं कि नहीं बताते हैं, उसके अंदर में भैया भारत के अंदर में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उसमें सीट है ही 1%, तो तुम्हारा 1% लोग ही तुम्हारे पास वापस आएंगे जिनको तुम पागल बनाओगे। यहाँ पर हाथ में रखे हुए हैं 40-50% लोग तुम्हारे। गो फॉर ये वाला धंधा और ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिससे आप चेंज करवा सकते हो कि आपके ऑलरेडी अगर पेट में लड़की है तो आप ये चीज़ अगर हमारी ख़रीद लेंगे तो ये लड़का हो जाएगा। आई कैन गारंटी यू 1 साल के अंदर में तुम्हारा मकान बन जाएगा। इतना बेटी हो गया, ये छोटी बच्ची पैदाश हुआ है, इसको मार दो। 12-13 बच्चा मारे हैं। आप जो इतना दिन से काम कर रही हैं दाई का, तो उसमें आप कितना बच्चा को अभी तक अपने हाथ से मारे? 4 ठो किए। 4 ठो कब किए? इस साल भर में। जस्ट अ रिमाइंडर कि औरत देवी होती है। इन्हीं लोगों के हिसाब से जो लोग अभी 9 दुर्गों के व्रत में मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, वही कुछ 100 रुपये दे करके दाइयों से अपनी बेटियां मरवा देते हैं। मैं जानबूझ करके ये जो व्यक्ति हैं आजकल जिनके ऊपर ये वीडियोस बन रहे हैं, हर व्यक्ति उनको गरियाने की कोशिश कर रहा है कि देखो उन्होंने 10 लड़कियां पैदा करी, फिर 11वां लड़का पैदा किया। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये एक व्यक्ति विशेष का केस बन करके रह जाए। ऐसा कोई घर नहीं है, दोबारा बोल रहा हूँ, भारत में 99%, क्योंकि मैं साइंस से, वरना मैं ये डायलॉग मार देता कि भारत में एक्चुअल में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ वो बोल सकें कि लड़का लड़की ने इक्वालिटी का जीवन व्यतीत किया है। हम लोगों से ज़्यादा कौन दोगला होगा? सबसे ज़्यादा पॉर्न हम देखते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चियों को हम मारते हैं, पूरा स्पेक्ट्रम है। पैदा होते ही मार देने से लेकर के लड़का न पैदा करने के लिए मार दिया जाना, और उसके बीच में अपनी पसंद का लड़के से कर ली शादी तो मार दिया, पढ़ने के लिए दूसरे शहर जाने को बोल दिया तो मार दिया, बीच वाले चलते रहते हैं। भारत में इस वक्त लाखों ऐसे लड़के मौजूद हैं जो एग्जिस्ट केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उनसे पहले उनकी कई बहनों की बलि दी गई थी। दिन के बाद होया जी आपका? 26 साल बाद। उम्मीद थी आपने या उम्मीद छोड़ गए थे? उम्मीद तो छोड़ गए थे जी, दोबारा पकड़ी फिर उम्मीद। अच्छा, दोबारा पकड़ी। हाँ जी। तो क्या हुआ बता? क्यों रो रही? हाँ? लड़के के लिए
हो सकता है बेटा नहीं हो जाए तो उसी तरीके का निकलता, ऊपर वाले ने इसलिए तुम्हें बिटिया दिया है, समझ रहे बेटा। लड़की हुई है, अब जो है सो अंदर से निकला है। आओ, क्यों दुखी हो रहे, आओ तो। नहीं होगी तो डैडी आएंगे। आओ। नहीं हाँ दुखी हो गई, हाँ दुखी तो खैर अब क्या कर सकते हैं, लेकिन सुनिए, लीजिए बच्चा, लीजिए अपना, लीजिए। बुआ तुम ऐसे गंदी बात ना करोगे, दुखी क्यों हो रही हो? जल्दी क्यों निकाल लिया प्रेगनेंसी? भैया पर इनका चांद भी इम्पोर्टेंट है ना, क्या 2 बच्ची क्या? अभी तो बच्ची 6 साल की भी नहीं थी तभी प्रेगनेंसी रुका ली है, समझ? खुद का फिक्र नहीं है, बच्चे चाहिए का। लड़कियों को क्यों पसंद नहीं करते हैं उसके बहुत सारे रीजंस हैं, हमारे ही बनाए हुए हैं। कभी रिलीजन से मिल जाएगा कि भाई अगर आपका मरने के बाद ऐसे सर पे डंडा मारा जाता है ताकि आत्मा जो है वहाँ से निकल सके, और वो अगर लड़का नहीं मारेगा तुम्हारा तो तुम्हारी आत्मा तड़पती रहेगी। से लेकर के कि जी लड़की है तो दहेज देना पड़ता है भारत के अंदर में, तो लड़कियों को दहेज देंगे तो पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा तो उसके लिए मार दो, और अगर दहेज के लिए पैसा देंगे तो फिर बच्ची को पढ़ाएंगे क्या? तो अगर चॉइस है तो फिर बच्ची को दहेज दिलवा देते हैं रादर देन कि उसको पढ़ने को दिया जाए। बहुत पुराने टीवी पर मीना का नाटक आता था जिसमें वो सिखाते थे कि लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं करना है। लड़के को अगर घर के अंदर में 2 अंडे हैं तो लड़के को 2 अंडे मिलते हैं, लड़की को 1 अंडा मिलता है। लड़की को दूध कंपैरेटिवली कम मिलता है, लड़के को दूध ज़्यादा मिलता है। अगर घर वालों के पास लिमिटेड पैसा है तो लड़के को पढ़ाया जाएगा, लड़की को नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इसमें रिलीजन, इकोनॉमिक्स, कल्चर सब मिला करके हम मास किलर बने। जब स्त्री को रजो दर्शन होता है उसके 6वें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन सम संख्या जिसको 2 से भाग दिया जा सके। जिस दिन रजो दर्शन हुआ है, प्रथम दिन है मासिक धर्म का, उससे 6वें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन रात्रि का जो द्वितीय प्रहर है, 9 से 12 बजे का जो समय है, उसमें गर्भाधान करने पर पुत्र की प्राप्ति हुई। मैं हर बार ये डेटा साझा करता हूँ और अभी भी ये डाटा साझा करूँगा। ये लैंसेट का पेपर है कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी नहीं, वो घटेगी। मतलब 2000 तकरीबन 40-45 में वो अपने पीक पर जाएगी भारत की पॉपुलेशन और फिर नीचे जाएगी। इसके अलावा केवल 3 फैक्टर के आपके, पहला कि आपका रिलीजन जहाँ पर ज़्यादा होगा, जहाँ पर पैसा कम होगा और जहाँ पर फीमेल लिटरेसी का रेट कम होगा, वहाँ पर ऑटोमेटिकली बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे। इसका सीधा एग्जाम्पल है, जैसे बिहार है तो यहाँ पर वो सारे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे कि बर्थ रेट ज़्यादा है। इधर देख लो केरला, कहने को मुस्लिम डोमिनेटिंग है मगर 1.6 पे बैठा हुआ है, क्योंकि लोग इंडिया में इल्ज़ाम लगाते रहते हैं ना कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, मतलब तो वो दूसरी वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। बट फीमेल लिटरेसी रेट वी नीड टू इंक्रीज़ इट। अगर नहीं किया तो औरत ही औरत की दुश्मन बनी रहेगी। वैसे एक्चुअल में औरत की दुश्मन नहीं है, जानकारी का अभाव औरत की दुश्मन है। वो लड़के की फॉर्म में और लड़की की फॉर्म में, दोनों की ही फॉर्म में लड़की की ज़िंदगी में आता है। बाकी वर्कशॉप और डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।